उनको भी अरेस्ट करेंगे और इनकी नीयत खराब है, आफ्ताब मोए भी करेंगे। खाली मुसलमानों के खिलाफ क्यों कार्रवाई? बजरंग दल वालों से हथियार भी बना के जंगलों में सोई है और बहुत सी जगह आज भी नूह हिंसा मामले में विधायक मामन खान सोमवार को अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। हरियाणा सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार विधायक मामन खान को ही नहीं बल्कि आफ्ताब और इलियास को भी गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। ये आशंका पुनाना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास ने रविवार को अपने पिनंगवा निवास पर पत्रकार वार्ता में व्यक्त किए हैं। आपको बता दें कि नूह हिंसा मामले में फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर को पुलिस विभाग द्वारा दिए गए नोटिस के मामले में पुनाना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मामन खान इंजीनियर के द्वारा याचिका दायर की जाएगी ताकि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग सके। अदालत पर उन्हें पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि इससे के लिए सिर्फ मामन खान इंजीनियर को ही नहीं बल्कि उनके साथी विधायक आफ्ताब अहमद एवं उनको भी सरकार गिरफ्तार करना चाहती है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। सारी नाकामी सरकार की है। उनकी नाकामी की वजह से ही नूह शहर में हिंसा हुई है। सरकार इस मामले में एक तरफा कार्रवाई कर रही है। बजरंग दल इत्यादि के जिन लोगों पर हथियार व तलवार मिले उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेवातियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर सरकार का डटकर मुकाबला किया जाएगा। निर्दोष लोगों को जेल नहीं जाने दिया जाएगा। विधायक मोहम्मद इलियास ने कहा कि मेवात में 36 बिरादरी सदियों से अमन व भाईचारे के साथ रहती आ रही है। फिर से क्षेत्र में भाईचारा बहाल हो रहा है। इस भाईचारे को और मजबूत करने की आवश्यकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ बाहरी लोगों की वजह से हिंसा हो गई थी और हिंसा कभी एक तरफा नहीं होती। दोनों तरफ से ही झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से बड़ा नुकसान इलाके का हुआ है। लोगों की जान गई, गाड़ियों को जलाया गया, बुलडोजर से गरीबों के मकानों को गिराया गया, निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी की गई और इसके अलावा सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के चक्कर में कांग्रेस पर इस हिंसा का दोष मढ़ रही है। ये गलत है। ऐसा किसी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेवात के लोगों ने हमेशा वतन की खातिर अपने प्राण निछावर किए हैं। मेवात में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ शरारती तत्वों ने नूह हिंसा को अंजाम दिया था जिसका परिणाम यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मेवात में भाईचारा बनाए रखने के लिए हमें अहिंसा के रास्ते पर चलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। भले ही हमें जेल जाना पड़े लेकिन नाजायज लोगों को जेल नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं नूह हिंसा के बाद किसान संगठन खाप पाल चौधरी और अन्य उन प्रमुख लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने नूह में हक बात कहकर गलत कार्यों का विरोध जताया। खबर हक टीवी के लिए मेवात से यूनुस अलवी की रिपोर्ट। कब मामन खान हाईकोर्ट गए थे, कौन सी उसमें तारीख है, क्या कहेंगे? देखिए अभी उसकी तारीख नहीं हो, मेरे ख्याल से शायद सोमवार को शायद वो केस फाइल होगा और इसके बाद माननीय हाईकोर्ट जो तारीख देगा उस पर बहस होगी और उस बहस में जो फैसला होगा इसके बाद अगला कदम जरूर लिया जाएगा। कांग्रेस आला कमान की जो लीगल टीम है, आला जो नेता है कांग्रेस के, जो लगातार अदालतों को देखते हैं, क्या उनसे भी मामन खान के मामले को लेकर राय ली गई? देखिए जहाँ तक लीगल, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि जो वकील हैं बेहतरीन से बेहतरीन, जहाँ तक मुझे मालूम है कि सब चीमा साहब जो है हमारे जो अच्छे सीनियर वकील हैं, बेहतरीन वकील जिसकी काबिलियत के एतबार से, और उनके साथी जो वो जानते हैं उनके साथी जूनियर कौन है, कौन कौन लोग होंगे, तो उनसे बाकायदा उनको किया है और उसके बाद जो वो बहस करेंगे जब डेट मिल जाएगी। अब कब मिलती है, इस हफ्ते में मेरे ख्याल से डेट मिल जाएगी यकीनन, जो है सोमवार को शायद फाइल हो जाएगी। जिक्र किया
सरकार जो है मामन को हिंसा के मामले पर जेल भेजना चाहती है। दूसरा, ये तो मामन ही टारगेट नहीं, यानी कि मैं भी टारगेट हूँ और आफ्ताब भी टारगेट है और इनको भी जो है जेल लेके हवा भेजना चाहती है। क्या है ये मामला, क्यों आखिर इस तरीके से? देखिए, इस मामले में एलवी साहब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। जिन लोगों ने गुनाह किया उनके साथ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भाई, हिंसा हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और यहाँ तक कि आदमी भी इसमें कुछ जाने भी चली गई, तो पहले मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ, अगर कोई भी हिंसा हो वो एक तरफी होती है क्या? अरे भाई, लड़ाई तो दोनों तरफ से हुई और यहाँ तक कि उनसे हथियार भी बरामद किए गए। जब उनसे बजरंग दल वालों से हथियार भी बरामद किए गए, तो मैं ये आपके जरिए सरकार से ये पूछना चाहता हूं, तो ये खाली मुसलमानों के खिलाफ क्यों कार्रवाई की जा रही है? अरे खाली मेवातियों के खिलाफ क्यों की जा रही है? ये मेवाती से मतलब मेवात में जो बसने वाली सभी जातियों के खिलाफ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो इससे लगता है कि सरकार की नीयत सही नहीं है। दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, झगड़ा तो दोनों तरफ से हुआ है। तो जैसे मम्मन को नोटिस, सरकार मम्मन को जेल भेजना चाहती है कि आप लोगों को कैसे टारगेट करना चाहती है, थोड़ा उसके बारे में क्या क्या नीयत नजर आती है? सही बात यह है, अगर हमें कानूनी अगर राहत नहीं मिली मम्मन जी को, कानूनी से मतलब हम हाई कोर्ट गए हैं, वही मम्मन एमएलए हाई कोर्ट गया हुआ है। अगर हाई कोर्ट से बदकिस्मती से अगर हमें पूरा विश्वास है कोर्ट के ऊपर, हमें पूरा सम्मानित कोर्ट जो हमारा हाई कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट से हमें पूरा वो विश्वास है, यकीन है उसकी कार्रवाई पर कि इंशाल्लाह उस गिरफ्तारी के लिए जो सिटे मांगी है मामन खान ने, उनको सिटे भी मिलेगा। और जब सिटे मिलेगा तो वो बाकायदा शामिल तफ्तीश भी होंगे और ये सारी कार्रवाई अमल में जो आएगी बड़ी आसानी से। और अगर खुदा ना करे अगर इससे नहीं मिला तो ये उनको भी अरेस्ट करेंगे और इनकी नीयत खराब है, आफ्ताब और मुझे भी करेंगे ये। तो तैयार रहो, हम इस लड़ाई को इंशाल्लाह हद तक लड़ेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर इस इलाके के लिए अगर छत्तीसगढ़ के लिए हमें अगर उसमें जेल में भी जाना पड़ेगा तो मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह ताला हम हंसी खुशी जेल में जाएंगे, ठीक है? ना इंसाफ नहीं होने देंगे इलाके के साथ। अभी आपकी हालात हुए हैं जो मेवात में आपसे भाईचारा खराब करने की कोशिश की गई थी, उनको शांति के लिए अपील की, क्या अपील की आपने कार्यकर्ताओं से यहाँ जो मौजूद है? अभी आप यहाँ मौजूद थे साहब, मैंने तो यही कहा है, भाई जो हो गया उसे छोड़ो, हो गया जो बीत गया उसे तो वो तो वापस नहीं आ सकता। लिहाजा अब हमें सबको सबने मिलकर जो है अपने भाईचारे को वापस लौटाना है और उसी तरीके से हमें रहना है। लिहाजा उन सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं जो जिन लोगों ने हमारा इसमें इस आग में पानी डाला है, इसमें सहयोग दिया है। और आप सबसे भी मेरी मेवात वासियों से सबसे यही दुआ है, चाहे वो ये अपील है चाहे वो किसी भी वर्ग से है, कि हमें अपना भाईचारा अपने उसी तरीके से जो रहता है उसी तरीके से अपना भाईचारा स्थापित करना चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री होंगे तभी। अब मैं तो इस सरकार के लिए अब मनोहर लाल जी के लिए उनका भी सम्मान करता हूँ, वो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मनोहर लाल जी ने एक दिन एक स्टेटमेंट दी थी, जब आपको याद होगा, कि हम हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते। जब मुख्यमंत्री ये कहता है हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो नैतिकता के आधार पर तो उसको उसी दिन छोड़ देना चाहिए था। अरे भाई, मुख्यमंत्री का मतलब ये जब खुद मान रहा है तो फिर सरकार कहाँ रहेगी? मैं जिनके हथियार भी बरामद हुए हैं फिर उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों? इलाके के लोग तो यहाँ अनगिनत जो है वो 300-400 लोग गिरफ्तार कर लिए, भाई उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई, मैं यही तो मांग कर रहा हूँ आपके जरिए से। और हमारे यहाँ तक हाल में हमारी बहन बेटियां जंगलों में सोई है और बहुत सी जगह आज भी उतना ही डर है। ये मुसलमानों के दिमागों में या मेवाती जो हमारे बच्चे उनके दिमाग में खौफ पैदा कर दिया, इतना डर पैदा कर दिया, वो बेचारे घर छोड़कर मजबूर होकर वो जंगलों में हमारी बहन बेटियां सो रही है। तो ये कहाँ की इंसाफ है? लिहाजा कार्रवाई करो, दोनों तरफ से करो। हाँ, आपने जिक्र किया कि जो अनु आंदोलन हुआ था उसमें चाहे किसान यूनियन हो, चाहे खाप पंचायत हो, चाहे प्रमुख लोग हो, उन्होंने एक अपील की थी और मेवात का साथ देने की बात की। क्या कहेंगे उनको, अगर वो सामने नहीं आते तो क्या हालात और होते? देखिए अलवी साहब, सही बात तो ये है, हम चाहे वो किसान यूनियन के चाहे पदाधिकारी हो, चाहे उनके लीडर हो, चाहे उनके प्रधान हो,
और दीगर जो हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे वो अहीर हो, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे लाला हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हरिजन हो, मुख्तलिफ जो कोई किसी वर्ग से भी हो, उन सबने जो हमारा जो यहाँ जो, हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने मुसलमानों को साथ दिया, ये अलग चीज है। उन्होंने सही मायने में इस देश की जो परंपरा रही है, उनके और हमारे बुजुर्गों के जो रगों में जो खून था देश के प्रति, जो पहले जो शहीद हुए थे उनके भी हमारे बुजुर्ग इकट्ठे ही थे, तो उसको उन्होंने निभाया है। हम उनका जो है बेहद हमेशा हमेशा ऋणी रहेंगे। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।